डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो है कि फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। अगर हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो हम उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी ही पे डिस्कस करेंगे कि हम एक गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल जो है वो है कि अगर आपके पास टेंजेंट थीटा 1 के बराबर है तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड कर ले। और बाद में ये भी कहा गया है कि थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन्होंने कहा है कि टेंजेंट थीटा जो है वो 1 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमने अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के बराबर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो y कोऑर्डिनेट है और बेस जो है वो x कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 1 के बराबर है, तो हम एज्यूम करते हैं कि y भी 1 है और x भी 1 है। हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि अगर टेंजेंट थीटा 1 के बराबर है तो हम कहे कि y भी 1 है और x भी 1 है। ये बात जरूरी नहीं है। y 10 भी हो सकता है और x भी 10 हो सकता है, दोनों के रेशियो से 1 आता है। y जो है 1000 हो सकता है और x भी 1000 होना चाहिए ताकि टेंजेंट थीटा से 1 आ जाए। तो इसलिए हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 ही एज्यूम किया है कि हमारे पास x भी 1 है और y भी 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है। तो बेस हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी r स्क्वायर हमारे पास 2 के बराबर है और r जो है यानी ये लेंथ जो है वो √2 के बराबर है। अगर आपके पास x 10 हो y 10 हो तब भी इससे √2 आएगा। x y की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए टेंजेंट थीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 है तो x और y की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, बाकी एंगल्स के लिए नहीं, ठीक है। तो r आपके पास √2 है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बेस जो है वो 1 है और परपेंडिकुलर जो है 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 के बराबर है। तो हमारे पास कौन सी ऐसे रेशो है जो इन चीजों से नहीं मालूम हो सकती। इससे आप साइन थीटा भी मालूम कर सकते हैं। साइन ऑफ थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये 1 ओवर √2 आ गया। इसी तरह cos ऑफ थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये 1 ओवर √2 आ गया। अब इससे हमको सेकंड थीटा मालूम कर सकते हैं, इससे √2 आ गया। इससे हम सेकंड थीटा जिसका रेसिप्रोकल है उससे भी √2 आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब कोटेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास टेंजेंट ऑलरेडी गिवन है तो कोटेंजेंट उसका इनवर्स हो जाएगा, तो 1 का इनवर्स 1 ही होता है। तो तीन एंगल्स ये है, दो ये है, 5 हो गए और एक टेंजेंट थीटा है, 6 हो गए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ से मालूम कर लिए बहुत आसानी से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अगर आपके पास टेंजेंट की वैल्यू जो है वो -2/3 हो, तो ये हमें पहले भी पता था, हमने पढ़ा था कि ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव और cos पॉजिटिव या सेकंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पहले में तो तमाम पॉजिटिव हो। स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमें बताया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर ना भी बताया होता तो हम इसको या तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान लेते थे या जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको कंसिडर कर सकते थे। तो अब इन्होंने कहा है कि टेंजेंट थीटा जो है वो -2/3 के बराबर है। तो आप लोग क्या करें कि बाकी वैल्यूज फाइंड कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस के बराबर। अब जो है वो ऑलरेडी गिवन है कि 2/3 है, तो ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो, ठीक है। यानी 4/6 होता तो हम 2/3 करते, तो हम इसमें अंदाजा नहीं होता कि परपेंडिकुलर कितने हैं हाइपोटेन्यूज कितने। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो x और y की वैल्यू है वो x y ऊपर की वैल्यू है, x नीचे की वैल्यू है। तो इसलिए हमने y के ऊपर ये लिखी है और x की वैल्यू ये लिखी है। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव तो y की वैल्यू के साथ भी आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू के बेस की वैल्यू के साथ भी आ सकते हैं। तो भाई उसने इसलिए कहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है ताकि आप इसको रेलेवेंट नंबर के साथ लगाए। तो y जो है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसके साथ ये नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते। यहाँ पे बेस नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव x एक्सिस, तो इसलिए हम ये y बेस के साथ नेगेटिव लगाते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो इससे हम हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, √3 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज मालूम हो गया तो इसके बाद आप cos थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोसेकंड थीटा, सारी थीटा जो है वो मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जांपल है जिसमें कहा गया है कि अगर आपके पास cos थीटा जो है वो 4/5 के बराबर है और थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ASTC के मुताबिक cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है।
तो आप जो है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कास थीटा जो होता है, यानी कास थीटा वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हम वैसे आर कहते हैं। तो बेस हमारे पास 4 गिवन है और हाइपोटेन्यूज 5 गिवन है। इसका मतलब है एक्स हमारे पास 4 है और आर जो है वो हमारे पास 5 है। अब इसमें से हमने जो है परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पिथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस की स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इससे वाई स्क्वायर निकाले तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करते जाए, आर हमारे पास 5 है, एक्स जो है वो हमारे पास 4 है। तो आप 25 से 16 माइनस करें तो 9 आएगा और 9 का अगर आप अंडर रूट ले ले तो वाई आपके पास +-3 आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसमें से +y3 कंसिडर करेंगे या -y। इसी चीज से बचने के लिए आपको कहा गया है कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि y जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम y की वैल्यू -3 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जब हम y की वैल्यू -3 यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो इसके बाद कोई ऐसी वैल्यू नहीं रह जाती जिसको हम मालूम नहीं कर सकते। जैसे साइन थीटा जो है उसको हम मालूम कर सकते हैं, वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो परपेंडिकुलर -3 हाइपोटेन्यूज 5 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, cos थीटा ऑलरेडी गिवन है तो टेंजेंट थीटा मालूम करते हैं। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर है। या अगर आपके पास साइन थीटा और cos थीटा दोनों मालूम है तो साइन डिवाइड बाय cos को भी हम टेंजेंट थीटा कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज मालूम है तो उसमें भी हम मालूम कर सकते हैं। तो बेस हमारे पास +4 है और जो परपेंडिकुलर है वो -3 है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा जो है वो -4/3 के बराबर है। यहाँ से आपको सेकंड थीटा बना सकते हैं, इससे आपको टेंजेंट थीटा बना सकते हैं और ये जो cos थीटा गिवन है इससे आप सेकंड थीटा बना सकते हैं। तो ये सिंपल है, बहुत इजी है, आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका तरीका है और इसी तरीके से ये सॉल्व होगा।